Hello guys. So today we are gonna see Heron's formula objective for the final examinations and उसके लिए जो उस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है और वन वर्ड्स है, राइट। सो उनको एक एक करके हम देखते हैं। चलिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ब्लैंक्स में कि हेरन्स फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू व्हाट। तो ये बेसिकली हमें पूछा ये गया है कि हेरन्स का फॉर्मूला जो एरिया फाइंड करने के लिए है वो क्या है। तो वो है अंडर रूट एस माइनस, हम जानते ही अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको याद रहना ही चाहिए, ये बेसिक है, द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चलिए नेक्स्ट, एस इज इक्वल टू व्हाट वेयर ए बी एंड सी आर साइड। भाई एस क्या है, अगर ए बी सी साइड है तो एस होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि सबका एडिशन डिवाइड बाई 2। सो एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर साइड है वो 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर्स है, देन एस क्या होगा, फाइंड इट बाय योरसेल्फ, ट्राई इट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए एस होता है सबका एडिशन डिवाइड बाई 2, सेमी पेरीमीटर। तो सबका एडिशन 5, 6 और 7 का एडिशन अगर हम करेंगे तो वो 18 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 विच इज 9। ठीक है, इन सब का एडिशन 18 आएगा, डिवाइड बाई 2 करेगा तो 9 आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। देखिए आपने जो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, उसमें आपने ए के लिए फाइंड किया है। सेम क्वेश्चन यहाँ है कि अगर साइड ए है तो ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, तो वो बनेगा √3/4 ए स्क्वायर। देखिए √3/4 ए स्क्वायर, ये बच्चा याद रखना क्योंकि ये है ना क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सपोज कि ऐसे कि कोई कोई आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया जाए, उसकी कुछ साइड दे दी जाए और आपको पूछा जाए जैसे कि 6 मान लो है, साइड ए है वो, आपको पूछा जाए कि चलिए इसको इसका एरिया फाइंड कीजिए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी, ये डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उससे कर सकते, राइट। तो ये थोड़ा सा याद रखना, √3/4 ए स्क्वायर, जो भी साइड है उसका स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला इज यूजफुल व्हेन द ब्लैंक्स इज नॉट नोन। हेरोन्स फॉर्मूला कब यूजफुल है, आप सोचिए। जब आपके पास क्या नहीं है तब भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए हम अब तक पढ़े थे ना, वो पढ़े थे 1/2 हाइट इंटू बेस, लेकिन अब बेस नहीं है हमारे, सॉरी मान लीजिए आपके पास हाइट नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हेरन्स फॉर्मूला कब यूज हो सकता है, तो कि भाई जब हाइट या अल्टीट्यूड आपके पास नहीं है फिर भी आप यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एक लेग्स जो है वो 6 एंड 8 है। देखिए लेग्स क्या होता है, जो 90 डिग्री दो साइड बनाती है ना, ठीक है, वो साइड को हम लेग बोल सकते हैं। वो अदर साइड जो सबसे बड़ी है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, वो आपको याद है। तो जो जो दो साइड 90 डिग्री बनाती है ना, वो दो साइड राइट एंगल हो लेग्स कहलाती है। और वो लेग्स है मान लीजिए, तो एक साइड है ना वो अल्टीट्यूड बन जाएगा, जबकि दूसरा है वो क्या बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। तो 1/2 हाइट इंटू बेस करके भी आप कर सकते हैं। तो 6, 8 ऐसे करके उसको डिवाइड बाई 2 कर देना है। 6, 8 48/2, इट्स 24, राइट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर अगर 42 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा भाई, पेरीमीटर का हाफ इज सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर 42 है तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा उसका हाफ यानी कि 21। कितना इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे हमारे ब्लैंक्स खत्म हो गए, अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। पहला ट्रू फॉल्स में है हेरन्स फॉर्मूला रिक्वायर ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सही बात है ना भाई, हमारा जो हेरन्स फॉर्मूला है उसमें क्या आता है, under root s minus a, s minus b and s minus c. What is a, b and c? A, b and c are sides of triangles, so we need triangles side, so it's true. All three sides a, b and c are needed for finding s, to find s, या आप एरिया भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, अगर लेग्स है वो 6 एंड 8 है तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा। ये बेसिकली ये जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से पूछा है ना। लेग क्या होता है मैंने अभी अभी आपको समझाया, तो उसमें हेरन्स फॉर्मूला में, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है
कि लेग का स्क्वायर कीजिए, उसका सम कर दीजिए, वो जो आएगा वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आएगा। तो मतलब कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट लेंगे तो हमको हाइट मिलेगा। ठीक है, वो जो ये 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, उसका अंडर रूट लेंगे ना तो आपको 100 मिलेगा। ऐसे 100 का अंडर रूट 10 मिलेगा। ठीक है, तो आंसर इज 10। चलिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड 4 एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया मैंने यहाँ पे वैसे आंसर ही दे दिया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी अगर साइड दी है 4, तो उसका जो फॉर्मूला है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। हमने देखिए अभी अभी बात की थी, उसमें एक ही जगह पे a रेज़ टू 4 पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर है ना वहां पे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, उसमें से एक 4 कट हो जाएगा। देखिए ऐसे एरिया इज √3/4, 4 का स्क्वायर, एक 4 कट हो गया, 4√3 बचेगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा क्योंकि ये रिवीजन ब्लॉक है। हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाइज टू क्वाड्रिलेटरल्स स्प्लिटिंग इनटू ट्राइंगल्स। भाई ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया कि मान लीजिए आपको हेरोन्स फॉर्मूला है वो यूज करना है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटर है उसको स्प्लिट कर दे ट्राइंगल्स में, यानी कि वो डायगोनल से डायगोनल कट ऐसे ज्वाइंट कर दे? तो ऑब्वियसली हो सकता है ना, अगर डायगोनल से डायगोनल ज्वाइंट कर दिया, मतलब वो जो डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो वर्टेक्स हो जाएगा, और वैसे वो दो ट्राइंगल में बढ़ जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल का तो हम हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू है। चलिए नेक्स्ट। ओके, अब ए नेक्स्ट जो है वो है एस इज ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर होता है वो ए प्लस बी प्लस सी होता है? नहीं भाई, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो ये गलत हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट, ऑल 3 साइड्स इक्वल मीन्स स्केलन। भाई बाय द डेफिनेशन इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन इट इज इक्विलेटरल नॉट अ स्केलन। स्केलन क्या होता है? जिसकी एक भी साइड सेम ना हो, है ना। तो चलिए ये तो फॉल्स हो गया, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल देन इट्स इक्विलेटरल, जैसे हमने बोला। चलिए, एरिया का फॉर्मूला है ट्राइंगल के लिए, वो हाफ हाइट इंटू बेस है। ट्रू है भाई, ये ट्रू है। चलिए और कुछ 1 वर्ड्स रह गए। व्हाट इज कोल्ड, व्हाट इज एस कोल्ड इन द फॉर्मूला? एस इज सेमी पेरीमीटर, रिमेंबर दिस। एस क्या कहलाता है? वो सेमी पेरीमीटर कहलाता है। तो भाई सेमी पेरीमीटर है उसका a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। चलिए नेक्स्ट, नेम द फॉर्मूला यूज्ड व्हेन ऑल 3 साइड्स आर नोन। जब तीनों साइड आपको गिवन है या आप जानते हो, तो उसका फॉर्मूला जो है उसका नाम ऑब्वियसली हेरोन्स फॉर्मूला, और जो आपको फॉर्मूला दिया है यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस 6 एंड हाइट 4, ये प्राइमरी का क्वेश्चन हो गया, फिर भी यहाँ पे लिया गया है इनकेस आपको वो जो बेसिक में से क्वेश्चन पूछना हो। तो 1/2 हाइट इंटू बेस होता है, राइट। तो 1/2 हाइट इंटू बेस करके 6 4 12, सॉरी 6 4 24 डिवाइड बाई 2 विच इज 12, ऐसा किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड एस फॉर द ट्राइंगल विथ साइड 5 12 एंड 13। अगर 5 12 एंड 13 है तो उसके ट्राइंगल के एस फाइंड कीजिए। एस यानी सेमी पेरीमीटर, सबका एडिशन डिवाइड बाई 2। अब 5 + 2 करेंगे तो 17 आएगा, 17 + 3 करेंगे तो 20 आएगा, 20 + 10 यानी कि 30। तो इसका आंसर आना चाहिए 50। चलिए देखते हैं ऐसे होगा। देखिए ये 30 हो गया, उसका बाई 2 यानी कि 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइड 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? ये बेसिकली बेस में से पूछा है, हाइपोटेनियस का आपको प्रूव करना होता है इसमें। देखिए हमको प्रूव करना कि ये 3 4 एंड 5 है, वो किस टाइप का ट्राइंगल है। तो देखिए इसकी जो साइड है वो सेम तो नहीं है, तो आइसोस्केल वगैरह तो निकल गया इक्विलेटरल करके, बराबर। स्केलन भी आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे पूछा वो नहीं गया है, पर्टिकुलर टाइप पूछा गया है। तो यहाँ पे है ना, ये 3 और 4 का आप स्क्वायर कीजिए और उसका सम कीजिए। देखिए 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और वो दोनों का आंसर आएगा 25, यानी कि वो 5 का स्क्वायर तीसरी साइड का स्क्वायर है। जब ऐसा हो ना कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर जितना है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इसका मतलब ये राइट एंगल होगा, ठीक है, राइट ट्राइंगल, सॉरी। Okay, all the best for the exam. Practice this before your final exams and be with us. Thank you so much.